देखो, आप लोग को याद होगा, मैं आप लोग को बताया था गुडविल का मतलब क्या होता है, याद है? गुडविल का मतलब इंटेंजिबल एसेट होता है, जो एक फर्म को हेल्प करता है कि वो अपने कॉम्पिटिटर से ज्यादा प्राइस चार्ज करे, और वो टेक्निकली अपने कॉम्पिटिटर से ज्यादा प्रॉफिट भी कमाते हैं। हम आप लोग को ये बताया था कि गुडविल को निकालने का हमारे पास 4 मेथड है। पहला मेथड हम लोग कौन सा पढ़े थे? एवरेज प्रॉफिट मेथड। और एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? गुडविल इज एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। आप मेरे को बता पाएगा नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज का मतलब क्या? कितना साल तक आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मार्केट में आपका डोमिनेंट पोजीशन बना हुआ रहेगा? करेक्ट। हम लोग इसमें 2 क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे, और हम आपको बताया था एवरेज प्रॉफिट निकालते समय अगर कोई भी तरह का अबनॉर्मलिटी होता है तो हम लोग को उसको एलिमिनेट करना पड़ता है। याद है आप लोग को? हम आपको एक एग्जांपल बताते हैं, अपने को देखो याद आ रहा है कि नहीं। हम आपको ऐसा लिखा 2024 में, मान लो आपको प्रॉफिट दिया हुआ है 5 लाख रुपीज, और 5 लाख के ब्रैकेट में आपको बोला है इंक्लूडिंग लॉस बाय फायर ऑफ ₹50,000। आप मेरे को बताओ इसका क्या करेंगे हम लोग? इंक्लूडिंग का मतलब क्या होता है? इस आइटम का जो भी एडजस्टमेंट होना है वो ऑलरेडी हो चुका है। इंक्लूडिंग का मतलब इस आइटम का जो भी एडजस्टमेंट होना है वो हो चुका है। तो लॉस का क्या एडजस्टमेंट होता है? लॉस मेरे प्रॉफिट से माइनस होता है, मतलब इस लॉस के कारण मेरा प्रॉफिट कम हो गया होगा, तो क्या करेगा? उसको वापस बढ़ा देगा। तो यहां पर अल्टीमेटली प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 5 लाख। देखो मेरा बात ध्यान से सुनो, हम एक और एग्जांपल आपके साथ ले रहे हैं। 2025 में मान लो आपको प्रॉफिट दिया हुआ है 5 लाख, और ब्रैकेट में आपको ऐसा लिख के दिया है एक्सक्लूडिंग इंश्योरेंस क्लेम ऑफ ₹20,000। सोच के बताओ इसका क्या करेगा? एक्सक्लूडिंग का मतलब क्या होता है? एक्सक्लूडिंग का मतलब होता है कि इस आइटम का जो भी एडजस्टमेंट होना है वो अभी तक नहीं हुआ है। करेक्ट? इस आइटम का जो भी एडजस्टमेंट होना है वो अभी तक नहीं हुआ है। तो आप मेरे को बताओ, इंश्योरेंस क्लेम नॉर्मल है कि अब नॉर्मल है? इंश्योरेंस क्लेम अब नॉर्मल है। इंश्योरेंस क्लेम कब मिलता है? जब लॉस होता है। तो जब क्लेम मिलेगा वो भी अब नॉर्मल है। एक्सक्लूडिंग का मतलब 6 लाख का जो प्रॉफिट है ना, वो अलग है, और ये जो क्लेम है ये अलग है। तो क्लेम को इग्नोर कर दो, अल्टीमेटली प्रॉफिट कितना रह जाएगा आपका? 6 लाख ही रह जाएगा। क्या मेरा बात समझ में आ रहा है आप लोग को? ओके। 2026 एक और हम एग्जांपल आपको बताते हैं। देखो, मान लो आपको प्रॉफिट बोला है 7 लाख रुपीज का, और आपको यहां पर बोला है एक्सक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग रेंट ऑफ ₹50,000। बताओ क्या करेगा? एक्सक्लूडिंग मतलब ये रेंट का ट्रीटमेंट अभी तक नहीं हुआ है। रेंट का क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए? रेंट तो खर्चा है, रेंट आपके प्रॉफिट से माइनस होना चाहिए। अब आप देखो रेंट नॉर्मल है कि अब नॉर्मल है? रेंट नॉर्मल है, तो प्रॉफिट से माइनस होना चाहिए। तो आप क्या करेगा? इसको प्रॉफिट से माइनस कर देगा, और माइनस करेगा तो अल्टीमेटली प्रॉफिट कितना बचेगा? 6.5 लाख। रेंट, सैलरी, डेप्रिसिएशन आर नॉर्मल आइटम, वो आपके प्रॉफिट से माइनस होना ही चाहिए। अगर वो माइनस नहीं हुआ है तो उसको माइनस कर दो, और अगर कोई अबनॉर्मल आइटम है और वो माइनस नहीं हुआ है तो उसको इग्नोर कर दो। बेसिक रिकॉल हुआ? अब अपने सम करके इसको डिटेल में समझते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 लिखना। आओ क्वेश्चन नंबर 5। अब आप पढ़ो पहले पूरे क्वेश्चन को, बहुत आराम से पढ़ो आप एक बार क्वेश्चन, फिर अपने इसको साथ में करेंगे। पहले पढ़ो एक बार क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5। समित आप प्लीज आगे आ जाएगा, वो लोग, हमको लग रहा है बैठ प्रॉब्लम हो रहा है ना बैठने में। समित आप प्लीज आगे आ जाओ ना। यहाँ पे 4 पे अब थोड़ा अंदर शिफ्ट हो जाओ। हरप्रीत भी थोड़ा अंदर शिफ्ट हो जाओ। समित प्लीज आगे आओ ना, यहाँ पे आ जाओ आप। अरे उन लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है शायद, इसलिए बार बार। आज तो दिक्कत हो रहा है कोई? ठीक है, करो सम करो।
एक्स एंड वाई ने क्या किया, जेड का बिजनेस परचेज किया है और आपको पिछले 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। पहले साल में कुछ नहीं बोले, सेकेंड ईयर आपको बोला है 2018 में 70,000 का प्रॉफिट है। आफ्टर चार्जिंग अब नॉर्मल लॉस ऑफ 30,000, क्या करेगा? आफ्टर चार्जिंग मतलब ऑलरेडी लॉस माइनस हुआ है, और ये लॉस कौन सा है? अब नॉर्मल है, तो क्या करेगा? इसको ऐड कर देगा। समझ में आया कि वापस से बोले? क्लियर सबको? ये आपको यहां पर प्रॉफिट कितने का दिख रहा है? 70,000 का, और इस 70,000 के प्रॉफिट में 30,000 का लॉस माइनस हुआ है, तो आप क्या करेगा? 30,000 को यहां पर ऐड कर देगा। कोई डाउट है क्या? श्योर, पक्का क्लियर है सबको? नेक्स्ट आप देखो एक बार, 2019 में प्रॉफिट दिया हुआ 80,000 का, इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग इसके अंदर गेन इंक्लूडेड है, और ये गेन अब नॉर्मल है, माइनस कर देगा। तो ये कितना बचेगा? जो बचेगा देख लेगा। खैर आगे देखो, ये क्लियर है दोनों? कुछ रिपीट करना है? श्योर, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, 70,000 का प्रॉफिट है, बट बोला एक्सक्लूडिंग न्यूली अपॉइंटेड मैनेजर सैलरी ऑफ 60,000 पर एनम विच इज टू बी पेड एवरी ईयर। सैलरी नॉर्मल होता है कि अब नॉर्मल होता है? नॉर्मल। एंड नॉर्मल एक्सपेंसेस को हम लोग को माइनस करना ही चाहिए। क्या ये माइनस हुआ है? कैसे पता? एक्सक्लूडिंग है, तो क्या करेंगे? इसको माइनस कर देंगे। करेक्ट। अब आपको गुडविल कैसे निकालने बोले? 3 ईयर्स परचेज। 3 ईयर परचेज का मतलब 3 साल तक हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 3 साल तक मार्केट में आपका पोजीशन रहेगा। 3 ईयर्स इज द नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, और एवरेज कितने साल का लेना है? 4 साल का, और 4 साल का प्रॉफिट आपको दिया है। आज जब फॉर्मेट बताया था ना करने का, सेम फॉर्मेट से आप ट्राई करो। पहले ऊपर में आप ईयर लिखो, सारा ईयर को कॉपी करो, नीचे प्रॉफिट लिखो, ट्राई करो। लास्ट जो किए थे अपने, एक बार स्टार्ट करो, फिर हम बताते हैं अगर नहीं समझ में आया तो। जो लोग ऑनलाइन कर रहे हैं प्लीज ट्राई करना। और किसी को कुछ नहीं समझ में आएगा एकदम खुल के बोलना, कोई शर्माने का बात नहीं है। नहीं मैच होगा, कोई एडजस्टमेंट नहीं समझा बोलना, वापस रिपीट करेगा। बट बिना समझे कॉपी में आपके सम कॉपी मत कर लेना, ठीक है? 2 मिनट वेट करें प्लीज, सब लोग करो। ईयर पहले कॉपी कर लेना, 2017, 18, 19 और 20। 17, 18, 19 और 2020 के नीचे आप सारे प्रॉफिट को कॉपी कर लो। 40, 70, 80, 70, जो एक्चुअल प्रॉफिट है उसी को कॉपी कर लेना। 40,000, 70,000, 80,000, 70,000, करेक्ट? एक के बाद 70,000, 50,000, 60 है सॉरी, 50,000, 40,000, 70,000, 80,000 और 70,000, ये एक्चुअल प्रॉफिट आप लिख दिया। शायद ऐसा कुछ आप लोग लिख दिया होगा मेरे हिसाब से अभी तक, ये सबका हो गया होगा। ये हम लोग क्या किया, जो प्रॉफिट दिया था उसी को कॉपी पेस्ट कर दिए। इसके बाद आप क्या करेगा, इसके नीचे सारा एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नीड्स टू बी डन वन बाय वन। पहला फर्स्ट एडजस्टमेंट, सेकंड, फिर थर्ड, इस तरीके से करो। पहला वाला देखो क्या करेगा। 2018 का जो प्रॉफिट आपको दिख रहा है 70,000 का, दिस इज आफ्टर लॉस, मतलब इसमें लॉस ऑलरेडी माइनस हुआ है, बट सिंस ये अब नॉर्मल लॉस है, अब नॉर्मल लॉस ने मेरे प्रॉफिट को गिरा दिया होगा, तो आप क्या करेगा, इसको वापस से बढ़ा देगा। करेक्ट? आप क्या लिखेगा इसको, आप इसके नीचे ऐसा लिखेगा एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट सबसे पहला अब नॉर्मल लॉस, क्या लिख देगा, ऐड अब नॉर्मल लॉस। 2018 में अमाउंट आप चेक कर लो कितना है। अब नॉर्मल लॉस 30,000 का है, तो यहां पर आप 30,000 को ऐड कर देगा।
किसी को डाउट है समझने में? श्योर, एकदम क्लियर, परफेक्ट, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखो, 2019 का जो प्रॉफिट दिख रहा है 80,000 का, उसके अंदर अब नॉर्मल गेन है, इसके अंदर 70,000 का गेन है, क्या करेगा? माइनस कर दो, क्योंकि अब नॉर्मल है। अब नॉर्मल गेन ने मेरे प्रॉफिट को बढ़ा दिया होगा, तो अब क्या करेगा? इसको माइनस कर देगा। अब नॉर्मल गेन मेरे प्रॉफिट को बढ़ा देता है, तो हम लोग इसको माइनस कर देंगे। तो आप इसको माइनस कर दो, 70,000 माइनस अब नॉर्मल गेन 70,000 माइनस होगा, ब्रैकेट लगा दिया, कोई दिक्कत? नेक्स्ट आप देखो क्या 2020 में 70,000 का प्रॉफिट है, एक्सक्लूडिंग, मतलब अभी तक इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ है। तो आपको देखना है मैनेजर का सैलरी नॉर्मल है कि अब नॉर्मल है। मैनेजर का सैलरी नॉर्मल है, और क्वेश्चन क्लियरली बोल रहे हैं दिस विल बी पेड एवरी ईयर, रिकरिंग है, हर साल देना होगा। तो मैनेजर का सैलरी क्योंकि नॉर्मल है और नॉर्मल खर्चा माइनस होना चाहिए, तो आप उसको प्रॉफिट से माइनस कर देगा। कितना? 30,000, तो माइनस मैनेजर सैलरी। कैलकुलेशन प्लीज। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट 40 आ जाएगा, सेकेंड ईयर ऐड करके देखो 1 लाख आना चाहिए, थर्ड ईयर 10,000, फोर्थ 10,000, तो क्या लिखेगा? नॉर्मल प्रॉफिट। तो आप लिखेगा नॉर्मल प्रॉफिट। कोई दिक्कत किसी को? पक्का सबको क्लियर है? प्रतीक हो रहा है? आपका फर्स्ट क्लास ही है ना, जाके किया हुआ है पहले। अंशिका हो रहा है आपका आंसर मैच? देखो, अब आप गुडविल निकालो। गुडविल कैसे निकालने हैं? 4 साल का एवरेज और 3 ईयर का परचेज। प्लीज आप 4 साल का एवरेज फटाफट निकालो, कितना आएगा? एवरेज प्रॉफिट सिंपल निकालने के लिए सारे प्रॉफिट को ऐड करो, डिवाइड बाई 4, कितना आ रही है? 40,000। 40,000 पूरा ऐड करेगा, डिवाइड बाई 4 करेगा, तो एवरेज आएगा 40। और गुडविल कितना बोलता है? गुडविल इज एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। मतलब ये जो आप 40,000 कमा रहे हो, ये आपका एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले 3 साल तक आप इसी रेट पे प्रॉफिट कमाओगे। तो 40,000 इंटू 1,20,000 हो गया आपका गुडविल। बोलो, डाउट है तो? समझ में आया? पक्का? जो लोग ऑनलाइन कर रहे हैं, कोई दिक्कत? क्लियर सबको? एकदम आगे बढ़े। आओ क्वेश्चन नंबर 6, सेम टोन पे क्वेश्चन है, ये आपको सेल्फ खुद से करना है, हम वेट करें, फटाफट करो। ये आप लोगों को खुद से करना है। टू 2018 में 40,000 का प्रॉफिट है, इंक्लूडिंग अब नॉर्मल गेन है, देखना क्या करेगा। 50,000 का प्रॉफिट है आफ्टर चार्जिंग, अब नॉर्मल लॉस सेम अभी की है। 45,000 का प्रॉफिट है एक्सक्लूडिंग 5,000 एज इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम नॉर्मल होता है कि अब नॉर्मल?
नॉर्मल। हर साल धंधा करोगे तो भैया रेंट, सैलरी, इंश्योरेंस ये तो आपको पे करना ही पड़ेगा। इंश्योरेंस क्लेम अब नॉर्मल है, बट इंश्योरेंस नॉर्मल है। आपको गुडविल निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। फॉर्मेट बनाया, कॉपी कर लिया पूरा। ईयर लिखो, सारा ईयर, 3 ईयर लिखो, प्रॉफिट को कॉपी पेस्ट कर दो। अमृत कर रहे हैं? हुआ देते हो गया लास्ट वाला। बोला तो इंश्योरेंस नॉर्मल एक्सपेंस है, इंश्योरेंस तो कराना ही पड़ेगा ना। आप फैक्ट्री चला रहे, घर रहे, गाड़ी है, बाइक है, इंश्योरेंस तो नॉर्मल है, करना ही पड़ेगा आपको। इंश्योरेंस क्लेम अगर मिल रहे तो आप नॉर्मल है। क्लेम कब मिलेगा? जब लॉस होगा तो। लेकिन इंश्योरेंस तो करना ही पड़ेगा ना। आप बोला मेरा 1 साल गाड़ी नहीं चल रहा है, हम इंश्योरेंस नहीं करेंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है। गाड़ी लिया है तो भाई इंश्योरेंस कराना पड़ेगा आपको, फैक्ट्री है तो इंश्योरेंस कराना पड़ेगा आपको। फर्स्ट ईयर वाला प्रॉफिट में क्या किया आप लोग, इंक्लूडिंग वाला में 40,000 में 5,000 का नॉर्मल गेन है और उसमें इंक्लूडेड है, उसको माइनस कर दो तो प्रॉफिट अल्टीमेटली कितना बचेगा यहां पर? फर्स्ट ईयर का 35। को डाउट पहला वाला में? सेकेंड ईयर में आपको बोला है 50,000 में आफ्टर अब नॉर्मल लॉस, मतलब इस 50,000 से अब नॉर्मल लॉस ऑलरेडी माइनस हुआ है, तो इसको क्या करेगा, ऐड कर देगा। तो सेकेंड ईयर में आपका प्रॉफिट आ रहा है 60,000। तो डाउट पहले दो में, तो आगे बढ़े। थर्ड ईयर आपका प्रॉफिट 45 है और आपने इंश्योरेंस प्रीमियम को एक्सक्लूड किया, अभी तक माइनस नहीं किया है, पर इंश्योरेंस क्लेम इज अ नॉर्मल एक्सपेंस, वो आपके प्रॉफिट से माइनस होना ही चाहिए। तो क्या करेगा, उसको माइनस कर दो। 45 से 5 माइनस करेगा तो ये वाला प्रॉफिट 40,000। किसी को डाउट है कोई एडजस्टमेंट में? सर क्लियर? लास्ट वाला एडजस्टमेंट बताते हैं वापस एक बार। लास्ट वाला में आपको क्या बोल रहे हैं, 45,000 रुपीज का मेरा प्रॉफिट है और यहां पर मैंने 5,000 के इंश्योरेंस को एक्सक्लूड करके रखा है। एक्सक्लूड मतलब इस आइटम का अभी तक कोई एडजस्टमेंट हमने किया नहीं है, बट इंश्योरेंस मेरा नॉर्मल एक्सपेंस, डे टू डे लगने वाला खर्चा है, तो हम लोग यहां से माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे तो 40 का प्रॉफिट बचेगा। क्लियर? अब आप देखिएगा तो आपका एवरेज कितना आ रहा है, टोटल करेगा 135 डिवाइड बाई 3, एवरेज आएगा आपका 45। करेक्ट, 45 का एवरेज। और गुडविल आपको बोला है 2 ईयर परचेज पर कैलकुलेट करना है, तो 45,000 इंटू 2 ईयर परचेज। कोई कर रहा है, वेट करना है कि आगे बढ़े? डन सबका? क्लियर? आगे बढ़े। आइए क्वेश्चन 7। पर क्वेश्चन नंबर 7 को समझाने के पहले मेरे को आपको दो, तब आप क्वेश्चन 7 कर पाएगा। और ये बहुत जबरदस्त एडजस्टमेंट है, प्लीज मेरे बात को ध्यान से सुनो। मतलब 5 से 10 मिनट लगेगा मेरे को समझाने में, और प्लीज बीच में बातचीत करेगा तो पूरा टॉपिक उड़ जाएगा, फिर आपको इसको रटना पड़ेगा। और अगर एक बार सुन लिया तो एकदम दिमाग में 100% बैठ जाएगा। एक्चुअली ये एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक के ओवर और अंडर वैल्यूएशन को लेके। कई बार क्या होता है, गलती से हम लोग अपने स्टॉक का वैल्यूएशन गलत निकाल देते हैं। आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कैसे निकाला जाता है? वेरी गुड, फिजिकल वेरिफिकेशन। 11 में बताया था ये बात हम। क्लोजिंग स्टॉक को हमेशा फिजिकली वेरीफाई करके कैलकुलेट किया जाता है। समझा मेरा बात? जैसे मान लो मेरा इलेक्ट्रॉन, मान लो ग्रेट ईस्टर्न है, ग्रेट ईस्टर्न को 31 मार्च में अपना स्टॉक निकालना है, 31 मार्च को मेरे पास कितने का स्टॉक है। तो वो लोग क्या करेंगे, फ्लोर बाय फ्लोर विजिट करेंगे, कितना रेफ्रिजरेटर है, कितना टीवी है, कितना एसी पड़ा हुआ है, कितना मोबाइल है, उन सारे का कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे और उनका क्लोजिंग स्टॉक निकल जाएगा। अब इसमें गलती भी तो, आई माइट ओवरलुक का रेफ्रिजरेटर,
हो सकता है एक ही रेफ्रिजरेटर को 2 बार डबल काउंटिंग कर ले, कुछ भी गलती हो सकता है। तो कॉन्सेप्ट इसी पर है। अगर मान लो मैंने अपने क्लोजिंग स्टॉक को गलत वैल्यू किया, या अगर मैंने अपने ओपनिंग स्टॉक को गलत वैल्यू किया, तो उसका प्रॉफिट के ऊपर कोई इंपैक्ट आता है कि नहीं आता है? कॉस्ट पे, कॉस्ट पे। आप पता है इसको समझने के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है, आप ध्यान से समझना। क्लास 11 में सबका ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ा हुआ है, ठीक है? ट्रेडिंग अकाउंट का हम कुछ बेसिक बेसिक आइटम आपको समझा रहे हैं, प्लीज एकदम बातचीत नहीं, एकदम ध्यान से सुनना। मान लो मेरे बिजनेस का ओपनिंग स्टॉक 10,000 का है, मान लो हमने परचेज किया है 1 लाख का, मान लो यहां पर वेजेस भी है 20,000 का, बाई सेल्स आपको दिया हुआ है 3 लाख, और बाई क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया हुआ है 50,000। मेरे को जीपी निकाल के बताओ ना कितना आ रहा है सबको। बोलो कितना आ रहा है जीपी? 2,20,000। ये किसी को डाउट है समझने में? दोनों को ऐड किया, इन तीनों को माइनस कर दिया, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 2,20,000 का। सिंपल है सर। अब मेरे से गलती पता है क्या हुआ? क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करते समय मेरे क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू था 50,000, गलती से वैल्यू करते समय हम इसको लिख दिया 70। गलती। अब इस गलती का क्या मेरे प्रॉफिट के ऊपर कोई इंपैक्ट आएगा? कितना हो जाएगा प्रॉफिट? 2,20,000 की जगह प्रॉफिट कितना दिखेगा? 2,40,000। माई क्लोजिंग स्टॉक इज इन्फ्लेटेड, वो डायरेक्ट मेरे प्रॉफिट को ही इंपैक्ट करेगा। जितना मेरा क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा उतना ही मेरा प्रॉफिट में भी इंपैक्ट आएगा। ये एक तरीका होता है जिसको लोग यूज करते हैं अपने प्रॉफिट्स को मैनिपुलेट करने के लिए। बहुत इजी होता है क्लोजिंग स्टॉक से प्रॉफिट को मैनिपुलेट करना। क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाते जाओ, आपका जीपी बढ़ता जाएगा, नेट प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। ज्यादा नेट प्रॉफिट दिखा के लोग बैंक से ज्यादा लोन वगैरह भी प्रोक्योर करते हैं। मतलब एकदम बेसिक तरीका होता है प्रॉफिट को मैनिपुलेट करने का बाई चेंजिंग क्लोजिंग स्टॉक। समझ में है ना आपको? आप देखो ना, खाली 2 नंबर चेंज किया, प्रॉफिट 20,000 से बढ़ गया। आप मेरा बात समझ पा रहे? लेकिन इतना भी इजी नहीं है जितना हम आपको बोला कि ऐसे बढ़ा लो, वरना तो कोई भी कुछ भी लिख देगा। इतना भी इजी नहीं होता है। बड़े बड़े कंपनियों को ऑडिट होता है, चार्टेड अकाउंटेंट आता है, वो फिजिकली वेरीफाई करता है, उतना भी इजी नहीं होता है इसको करना। लेकिन हाँ, कुछ हद तक प्रॉफिट्स को क्लोजिंग स्टॉक से मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो इस पूरे चीज का समरी क्या निकला? अगर मेरा क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड होगा, मतलब मेरा प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। ये समझ में है सर? और अगर मेरा क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड रहेगा तो प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। समझ में है? को डाउट की वापस समझाएं एक बार। इफ माई क्लोजिंग स्टॉक इज ओवर वैल्यूड, माई प्रॉफिट विल ऑल्सो बी इन्फ्लेटेड, प्रॉफिट बढ़ा हुआ रहेगा। अच्छा, ये जो प्रॉफिट बढ़ा है ये सही है कि गलत है? तो प्रॉफिट को कम करना पड़ेगा। एंड इफ माई क्लोजिंग स्टॉक इज अंडर वैल्यूड, माई प्रॉफिट विल ऑल्सो बी अंडर स्टेटेड, तो प्रॉफिट को बढ़ाना पड़ेगा। ये समझ में है? अब ये सबको पता है, लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक करंट ईयर का ओपनिंग स्टॉक बनता है, ये सबको पता है। अब आप मेरे बात को ध्यान से समझ। अगर मान लो मेरा ओपनिंग स्टॉक में कोई प्रॉब्लम है, माय ओपनिंग स्टॉक इज ओवर वैल्यूड, इसका प्रॉफिट में क्या इंपैक्ट आएगा? प्रॉफिट कम हो जाएगा। कम होगा। आप देखो, ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड में है ना, डेबिट साइड मतलब हो गया एक्सपेंस साइड। डेबिट साइड मतलब एक्सपेंस साइड। अगर मेरा एक्सपेंस, अगर मेरा एक्सपेंस ज्यादा है, अगर एक्सपेंस ज्यादा होगा मतलब प्रॉफिट कम होगा। क्या आप मेरा बात समझ पा रहे हैं सर? ये वापस समझाएं एक बार, क्लियर है? और अगर मान लो, चलो हम आपको दो चीज पूछते हैं। अगर मान लो मेरा क्लोजिंग स्टॉक, सुना प्लीज ध्यान से, अगर मेरा क्लोजिंग स्टॉक इन्फ्लेटेड है, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा हुआ है, इसका प्रॉफिट पर क्या इंपैक्ट आएगा? प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। क्यों? आप एक चीज समझो, क्लोजिंग स्टॉक कौन से साइड में? क्रेडिट साइड। क्लोजिंग स्टॉक अपीयर्स ऑन दी, और क्रेडिट को क्या बोलते हैं? इनकम साइड। अगर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा हुआ है मतलब हम बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं मेरा इनकम साइड बढ़ा हुआ है। अगर इनकम साइड बढ़ा हुआ रहेगा मतलब मेरा प्रॉफिट बढ़ा हुआ रहेगा। तो ठीक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट से उतना को माइनस कर देगा। क्या मेरा बात समझ में है सबको? श्योर, एकदम क्लियर? अगर मान लो मेरा
क्लोजिंग स्टॉक डाउनवर्ड वैल्यूड है, कम वैल्यू किया हम इसको, मतलब इसका सीधा इंपैक्ट क्या आएगा? क्लोजिंग स्टॉक अपीयर्स ऑन द इनकम साइड, इनकम साइड में इनकम कम है, इनकम कम है मतलब प्रॉफिट भी कम है, तो क्या करेगा? प्रॉफिट को बढ़ा देगा। क्या मेरा बात समझ में है सर? अब क्लोजिंग स्टॉक बिकम्स ओपनिंग स्टॉक ऑफ नेक्स्ट ईयर, ये मानता है? तो अगर मेरा क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा हुआ है मतलब मेरा ओपनिंग स्टॉक भी बढ़ा हुआ है, बट ओपनिंग स्टॉक अपीयर्स ऑन दी एक्सपेंस साइड। तो अगर मेरा ओपनिंग स्टॉक इन्फ्लेटेड है इसका मतलब मेरा एक्सपेंस भी इन्फ्लेटेड है, और अगर एक्सपेंस ज्यादा है मतलब मेरा प्रॉफिट कम है, और प्रॉफिट कम है तो क्या करेगा? प्रॉफिट को बढ़ा देगा। परफेक्ट। अगर मान लो, अच्छा क्लोजिंग स्टॉक अगेन अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बनेगा, अगर क्लोजिंग स्टॉक कम है मतलब ओपनिंग स्टॉक भी कम है। ओपनिंग स्टॉक कहां पर आता है? तो एक्सपेंस कम है, अगर मेरा एक्सपेंस कम होगा मतलब प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा, और प्रॉफिट ज्यादा है मतलब प्रॉफिट से माइनस कर। अच्छा आप ऐसा फिर बोलेगा कि ओपनिंग स्टॉक अगले साल का क्लोजिंग बनेगा, चलता ही रहेगा, तो चिप ट्रीटमेंट ही करते रहो। ओपनिंग डज नॉट बिकम्स क्लोजिंग, ओपनिंग में बहुत सारा परचेज होता है, सेल होता है, फिर वो क्लोजिंग बनता है। क्लोजिंग बिकम्स ओपनिंग, ओपनिंग डज नॉट बिकम्स क्लोजिंग। क्लोजिंग और ओपनिंग में एक हाथ का फर्क है। 31 मार्च को गेट बंद करके आया फैक्ट्री का, 1 तारीख को गेट खोला तो स्टॉक बदल जाएगा, पर ओपनिंग है 1 तारीख का, क्लोजिंग है 31 मार्च का, तो 1 साल में तो बहुत कुछ बदल जाएगा। आप लॉजिक पकड़ पा रहे हैं हम क्या बोलना चाहते हैं? श्योर? पक्का? हम आपको इसको बहुत डिटेल में नहीं लिखा रहे क्योंकि सब कुछ हम बुक में लिख के दिए देते हैं, डे बिफोर आपको हम जो शुरू करा सब हम लिख के दिया आपको, और आप पढ़ना पहला लाइन, जो जो हम आपको बोला है देखो सब एग्जैक्ट लैंग्वेज रिटेन है, प्लस एक छोटा छोटा इसमें एग्जाम्पल भी लिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। लेकिन फिर भी हम कुछ कुछ आपको लिखा रहे ताकि आप एक बार अभी अब्जॉर्ब कर पाए, फिर बाकी जब आपको मिलेगा तो आप बुक में अपना कॉपी कर लेना। लिखना, आप हेडिंग लिखना, आप हेडिंग ऐसा एक लिखना, ओवर ऑब्लिक अंडर वैल्यूएशन ऑफ, ओवर ऑब्लिक अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। ठीक है? क्लोजिंग स्टॉक appears on the credit side of trading account, on the credit side मतलब ब्रैकेट में लिखना इनकम साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है? तो सबको पता है ओपनिंग स्टॉक appears on the debit side ब्रैकेट में एक्सपेंस साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। Hence any change in closing or opening stock will directly impact the profit, will directly impact the profit। क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में आता है, ये कोई नया बात हम आपको नहीं बताया, खाली सोचने का तरीका क्या बताया कि क्रेडिट साइड को इनकम साइड जैसे परसीव करना है आपको, और डेबिट साइड को एक्सपेंस साइड जैसे परसीव कर, नया थोड़ी ना बताया। क्रेडिट साइड में आते हैं तो आपको 11 से पता है, हम खाली 11 के टॉपिक को, इससे हम क्या बोला, 11 का कोई भी चैप्टर 12 में आता नहीं है, 11 का सारा चैप्टर लिंक जरूर होता है 12, यही लिंकेज का ही है, बस ऐसा ही लिंकेज होता है 11 का। इसमें किसी को डाउट है तो प्लीज बोलना, क्लियर है ना? क्योंकि एग्जाम में देखो आप ना इसको मगअप करके नहीं जा सकते,
क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा हुआ होगा तो ये कर देंगे, करते करते आपको अपने आप याद हो जाते हैं, लेकिन एंड में आपको उसका क्रक्स पता होना चाहिए। एग्जाम में मान लो कई बार क्या होता है ना, आपको मिला मान लो क्वेश्चन नंबर 12 13 14 में, आप एग्जाम में 2 घंटा से लिख रहे हैं, 2 घंटा बाद आपका ब्रेन इतना एग्जॉस्ट हो जाता है ना कि आप जो रट के अगर कोई चीज गए हैं, तो आप उसको रिकलेक्ट नहीं कर पाएगा। पर अगर कॉन्सेप्ट पता है तो आप कितना भी आपका ब्रेन टायर्ड हो ना, आप वो कॉन्सेप्ट को पक्का रिकैप्चुलेट कर पाएगा। पर रटा हुआ चीज को आप 2-2.5 घंटा अकाउंट नहीं कर, पेपर में एग्जाम में ब्लैंक हो जाते हैं अपने, याद ही नहीं आ रहा है, याद तो किए थे ये बढ़ेगा ये बढ़ेगा बढ़ेगा, उसके पीछे का क्रक्स पता होगा, ना भी आपका ब्रेन थका हुआ होगा, आप उसको रिलेट कर लेगा। अब आप ना ये वाला चीज को लिख लो, प्रॉपर एकदम ऐसे ही एरो वैरो देख के लिखना, ढंग से एकदम अच्छे से। जो लोग ऑनलाइन कर रहे हैं कोई दिक्कत होगा तो प्लीज खुल के बोलना, पैसा आप लोग भी पूरा ही दे रहे हैं। और जब लिख रहे हैं ना, केवल ऐसे कॉपी पेस्ट मत करो, तो सोच के लिखना जो हम लिखाया, कि अगर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा हुआ है मतलब वो इनकम साइड में है, इनकम भी बढ़ा हुआ है, इनकम बढ़ा हुआ है मतलब प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, तो ट्रीटमेंट क्या करेगा, प्रॉफिट सोच के लिखना। हो गया सबका, डन सबका हो गया, फटाफट फटाफट जल्दी। क्या क्वेश्चन, क्या उतना ही क्वेश्चन नंबर 7 है ये, फटाफट करके बता, ट्राई करो। सेम तरीका, प्रॉफिट लिखो, पहले ईयर कॉपी करो, सारा प्रॉफिट लिखो, और जितना एडजस्टमेंट है उसको कर देना। ट्राई करो एक बार, नहीं होगा तो हम करके बताएगा। जो लोग ऑनलाइन करें प्लीज अटेम्प्ट करना खुद से। और मैं बताया एक बार ऋषिका की हो गया, हर्ष हो रहा है, कोई दिक्कत होगा खुल के बोलना। भेज दे, आपको नहीं दी, रेशो बहुत ही बायस्ड। नॉर्मली हम नॉर्मल क्लास में क्या बोलता था कि पहला 2 रो में कोई लड़का लोग नहीं बैठेगा, कि वो फिर देखने में प्रॉब्लम होता है, बट अभी हम बोलते हैं 4 रो अप्रोक्सीमेट पढ़ते हैं ना,
इंडिया में फीमेल एजुकेशन नहीं है। 11 में पढ़ाया था ना आपको, आप पढ़ते थे 11 में। हाँ, एजुकेशन इज बायस्ड टुवर्ड्स फीमेल। लगा लड़का लोग को नहीं पढ़ा रहे माँ बाप, लड़का लोग बोला नालायक है पढ़ाओ मत इनको। रेमुनरेशन ऑफ वन पार्टनर इज स्टिल पेंडिंग। जब आपको ईयर नहीं दिया होता है तो हम लोग मानते हैं हर साल को इंपैक्ट करेगा, हर साल को, एवरी ईयर। अच्छा देखो, सबसे पहला आपको बोला है क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 10,000 का, विच वॉज ओवर वैल्यूड फॉर मार्च 2016। क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा हुआ है मतलब इनकम बढ़ा हुआ है, इनकम बढ़ा हुआ है मतलब प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, प्रॉफिट बढ़ा हुआ है तो प्रॉफिट से माइनस करेंगे। कौन सा? 2016 में। अब लेकिन 16 का तो प्रॉफिट दिया हुआ है ना आपको, तो 16 में आप एडजस्टमेंट में क्या करेगा? सबसे पहले 10,000 रुपीज को माइनस करेगा। क्या मेरा बात समझ में है? एडजस्टमेंट में क्या लिखेगा? ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अगर 16 का स्टॉक ओवर वैल्यूड है मतलब 17 का ओपनिंग स्टॉक भी ओवर वैल्यूड है, तो इसको नेक्स्ट ईयर क्या करेगा? ऐड कर देगा। समझ में आया कि वापस से बोले? बोले वापस एक बार वापस बोलते हैं। देखो हम एक बार ना फॉर्मेट बना के ढंग से करके बता देते। ईयर 2016, 19 और एक मिनट आ रहे बता देता है। प्रॉफिट कितना दिया? पहला 50,000 और एक बार हम पूरा करके ये इतना तो लिख दिया होगा आप लोग शायद सब कोई। अब इसके नीचे हम लोग लिखते हैं ऐसा एडजस्टमेंट। समझना एक बार जिनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है करने में। 31 मार्च 2016 यानी कि इस साल का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, ये सबको समझ में है? अगर 31 मार्च का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है मतलब इनकम साइड बढ़ा हुआ है, इनकम साइड बढ़ा हुआ है मतलब प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, प्रॉफिट से माइनस कर देंगे। तो यहां पर ऐसा लिखेगा ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो 16 में क्या करेगा? 10,000 को माइनस करेगा ना, तो ठीक है, अगला साल क्या करेगा? 10,000 को ऐड कर देगा। बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ अ ईयर बिकम्स ओपनिंग स्टॉक ऑफ अनदर ईयर। अगर इस साल का क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा हुआ है तो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बढ़ा हुआ है। और ओपनिंग स्टॉक कौन से साइड में आते हैं? एक्सपेंस वाले साइड। अगर ओपनिंग स्टॉक बढ़ा हुआ है मतलब एक्सपेंस बढ़ा हुआ है, एक्सपेंस बढ़ा हुआ है मतलब प्रॉफिट कम है तो प्रॉफिट में ऐड कर देगा। क्या मेरा बात सबको समझ में आया? कोई डाउट है? तो एडजस्टमेंट इस तरीके से होगा। सेकेंड वाला भी एक बार देख लो और क्लैरिटी आ जाएगा। ओपनिंग स्टॉक वॉज टेकन एज 20,000 मोर ऑन 1 अप्रैल 2018। 1 अप्रैल 18 मतलब कौन सा ईयर हो गया? 18 की 19? ऑन 1 अप्रैल 18, ये तो 1 अप्रैल पहुंचा ही नहीं, यहां पे पहुंचा ना 1 अप्रैल। अरे ये ईयर तो 31 मार्च को खत्म हो गया, मार्च के बाद ना आएगा अप्रैल, तो अप्रैल मतलब यही वाला ईयर तो हुआ। ये जो प्रॉफिट है 70,000 ये कौन से ईयर का है? 31 मार्च 18, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट 1 अप्रैल 2018। तो 1 अप्रैल तो यही वाला ईयर में आएगा। नहीं समझ में आया? क्लियर है? तो इस पर्टिकुलर ईयर में क्या बोल रहे हैं? ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है। अगर ओपनिंग ओवर वैल्यूड है मतलब लास्ट ईयर का, कोई कंपलसरी है ऐसा? ओपनिंग बोलेगा तो ओपनिंग ही मानते हैं हम लोग, उसको क्लोजिंग में नहीं लेते फिर। तो 1 अप्रैल 18 क्लोजिंग स्टॉक वाज टेकन एज 20,000 मोर ऑन 1 अप्रैल 18। क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा हुआ है मतलब एक्सपेंस बढ़ा हुआ है, प्रॉफिट कम है तो प्रॉफिट में ऐड कर देगा। 2019 वाले में तो आप लिखेगा ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। बोलो क्या मेरा बात क्लियर है आप लोग को? अमाउंट 20,000 2019 में ऐड ही करेगा ना? हाँ ठीक है, ऐड ही करेगा ये। समझ में आया कि वापस से? क्लियर है 20 वाला? आगे बढ़े?
नेक्स्ट क्या बोले देखो, रेम्यूनरेशन ऑफ वन पार्टनर इज स्टिल पेंडिंग 30,000। कौन से साल का? नहीं पता, मतलब हर साल का शायद आउटस्टैंडिंग होगा। ठीक है, नहीं बोलता है तो हम लोग क्या मानते हैं, हर साल ये ट्रीटमेंट पेंडिंग होगा। ठीक है, तो रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी नॉर्मल है कि अब नॉर्मल है? सैलरी नॉर्मल है तो क्या करेगा, हर साल के प्रॉफिट से 30,000 को माइनस कर देगा। क्या मेरा बात समझ में आ रहा है आप लोग को? हर साल के प्रॉफिट से हम लोग 30,000 को माइनस कर देंगे। तो आप क्या लिखेगा थर्ड में, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर। 30,000 एंड 30, ये एक्सपेंस है हर साल के प्रॉफिट से माइनस। क्या आपको मेरा बात समझ में? कोई एडजस्टमेंट है जो नहीं समझ में आया प्लीज बोलना। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट देखो 10,000 आना चाहिए, सेकेंड ईयर की 40,000, थर्ड ईयर 40,000, फिर 70, 90,000। डाउट है प्लीज? कितना ईयर परचेज बोला है? 2 साल का परचेज बोला है तो बताओ एवरेज कितना आ रहा है इसका? एवरेज प्रॉफिट इज 2,50,000 डिवाइडेड बाई 5 विच इज 50,000, करेक्ट। और गुडविल कितना कैसे निकालना है, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज विच इज 2, 50,000 इंटू 2, 1 लाख। क्या मेरा बात समझ में? और हम स्टिल वेट कर रहे हैं, कोई भी अगर आपको लग रहा है एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम है, डाउट है तो अच्छा। अब एक चीज पता है आप लोग को, हुआ ना सबका, फिर हम बोलते हैं हुआ ना सबका। बात मेरे को बता, इस पूरे क्वेश्चन में अगर बाई चांस ये क्वेश्चन एग्जाम में आता, कौन सा एडजस्टमेंट है जो आपको लगता है आप गलती कर, शायद लास्ट वाला, क्लोजिंग स्टॉक आप गलती नहीं, आपको लगा नया टॉपिक है बट आप इसमें अभी 8 क्वेश्चन अपने को करने हैं, अभी तो 8वें पे भी नहीं पहुंचे, तो आप क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक को इतना बार कर लेगा ना कि उसमें गलती नहीं होगा। इस पूरे क्वेश्चन में यूनिक पता है क्या था, एडजस्टमेंट नंबर यूनिक था। एज एन एग्जाम में आप जब बैठेगा आपको ये शायद कंफ्यूजन है कि हम 30,000 को कौन से ईयर से माइनस करें। मतलब अगर कभी भी नॉर्मल एक्सपेंस का एग्जैक्ट ईयर मेंशन नहीं किया होता है तो हम क्या करते हैं, हर साल से उसको माइनस। अब ये सब पता है, ये सेल्फ खुद आपको अपने कॉपी में लिखना चाहिए। और जब आपको ये बुक हार्ड कॉपी मिल जाएगा तो इस पूरे सब में कौन सा एडजस्टमेंट गलत होता है आपका, थर्ड। थर्ड एडजस्टमेंट को आपको इंपॉर्टेंट मार्क करना चाहिए, होता है स्मार्ट स्टडी। क्या आपको एक क्वेश्चन पूरा वापस करना पड़ेगा क्या? नहीं, लेकिन आपके कॉपी में सोल्यूशन किया हुआ है, कॉपी में आप किया ना, तो खाली आपको कौन सा एडजस्टमेंट देखना है, नंबर 3। नेक्स्ट जब आप रिवीजन करेगा तो एडजस्टमेंट 3 पर आपको ज्यादा फोकस। क्या मेरा बात क्लियर है? और एक गलती शायद हो सकता था जो थोड़ा सा ओवर दिमाग लगा देगा। हम अभी एक लाइन क्या बोला, क्लोजिंग स्टॉक बिकम्स ओपनिंग स्टॉक। अब कोई क्या सोचेगा, ओपनिंग भी तो पिछला का क्लोजिंग ही होगा। लॉजिकल है, देखो सोचना गलत नहीं है। थोड़ा सा जब आदमी का ब्रेन डेवलप होता है ना, आदमी ये सब गलती करता है। बट हम आपको एक ही लाइन बोला, क्लोजिंग बिकम्स ओपनिंग, हम ये नहीं बोला ओपनिंग इज ऑल्सो क्लोजिंग। और एक लाइन पता है क्या लिखा है, क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक वॉज टेकन एज। जब लिखे ओपनिंग स्टॉक तो भूल से कितना लिख दिए, 20,000 ज्यादा। अब मेरा बात समझ में आ रहा है? अगर आपको बोलता ओपनिंग स्टॉक वॉज वैल्यूड एट मोर इतना तो एक अलग बात था, आपको क्या बोला, ओपनिंग स्टॉक वॉज टेकन 20,000। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ध्यान समरी, अगर क्लोजिंग स्टॉक बिकम्स ओपनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर, अगर किसी भी नॉर्मल एक्सपेंस टाइम पीरियड मेंशन, हर साल के प्रॉफिट,
क्या मेरा बात क्लियर है? आप सेल्फ नोट इसमें लिखने का हैबिट बनाओ। क्वेश्चन में हम लिखा देते हैं आपको, बट हर क्वेश्चन में हम नहीं लिखवा पाएगा, ये आपको खुद को लिखना पड़ेगा। एक लिखना है सेल्फ नोट, क्लोजिंग स्टॉक बिकम्स ओपनिंग स्टॉक ऑफ नेक्स्ट ईयर, बट opening stock being valued more should not affect closing stock of last year। देखो हम जो लिखा है और समझाया आप कनेक्ट कर पाएगा? पढ़ लो पहले एक बार। क्लोजिंग स्टॉक बिकम्स ओपनिंग स्टॉक ऑफ नेक्स्ट ईयर, ये क्लियर है? लेकिन ओपनिंग स्टॉक being valued more should not affect the closing stock of last year if exact year of any normal expense is not mentioned assume it to effect every year। Example, remuneration, मैनेजमेंट कॉस्ट, आगे एक सम आएगा उसमें मैनेजमेंट कॉस्ट बोल के आपको एक चीज मिलेगा, तो अभी लिखवा दिया। ये पता है लिखने का फायदा, एक बार अगर आदमी अपना गलती खुद लिख लेता है ना, जनरली वो गलती वापस कभी, आप गलती करो नया गलती करो, एक ही गलती बार बार करेगा तो फिर आप बेवकूफ, और नया गलती करेगा मतलब आप चैलेंज लेके खुद से ट्राई करेगा तभी गलती निकलेगा। बट एक ही गलती किया फिर उसको वापस गलती करे तो फिर तो बेवकूफी हुआ ना। नया गलती करो, हार्ड गलती करो, मजा आएगा। आगे बढ़े। क्या हम लोग आगे बढ़ सकते? एट, ये बार खुद से ट्राई करो। हम जनरली पता एक थोड़ा बहुत ही क्वेश्चन बताते हैं, लेकिन ट्राई करने खुद से ही देगा। एक बार आप खुद करो, फिर कुछ गलत होगा तो हम बताएगा, बट एक बार ट्राई खुद। 4 साल का आपको प्रॉफिट दिया हुआ है, ईयर को प्लीज बहुत ध्यान से देखना। ईयर कॉपी करो, प्रॉफिट कॉपी करो, एक एक आइटम को पढ़ो। 2016-17 में बोला है कि हमने एक ओल्ड फर्नीचर को बेचा है 10,000 के प्रॉफिट पे। मशीन को बेचना नॉर्मल है कि अब नॉर्मल है? अब नॉर्मल है। वो रेकरिंग चीज नहीं है ना, हर दिन बेचोगे क्या फर्नीचर बैठ के अपना, या हर साल बेचोगे फर्नीचर? नॉट नेसेसरी। मशीन बेचना, फर्नीचर बेचना, असेट बेचना इज नॉट नॉर्मल, और उससे आने वाला प्रॉफिट और लॉस भी नॉर्मल नहीं है। क्या मेरा बात समझ पा रहे? तो पहले हमने 2016-17 में, 2016-17 में, अच्छा 16-17 मतलब कौन सा साल हो गया? 17 फर्स्ट ईयर ही तो हुआ, 16-17 यही तो हुआ, 16-17 मतलब विच एंड्स ऑन 31 मार्च 17। यहां पर हमने एक ओल्ड फर्नीचर को बेचा 10,000 के प्रॉफिट में। क्या आप मानते हैं ये प्रॉफिट इसके अंदर है? दिस 40,000 इंक्लूड्स दिस प्रॉफिट, नथिंग इज मेंशन, तो प्रॉफिट पक्का इंक्लूडेड ही होगा। तो क्या करेगा, इसको माइनस कर देगा। एक बार पहले देख लो सारा, फिर आप लोग खुद से करना। 17-18 में कौन सा हुआ? 17-18 यही तो हुआ 18। यहां पर हमने मशीन को बेचा 20,000 के लॉस में, कर लेगा?
1920 में ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, 75,000 रुपीज का लॉस हुआ, कर लेगा? ओपनिंग स्टॉक was valued 15,000 less on 1st April 18। पहले बताओ ना, 1st April 18 कौन सा ईयर हुआ? 1st April 18 कौन सा हुआ? ये वाला तो हुआ। यहां पर बोला है ओपनिंग स्टॉक कम है। ओपनिंग स्टॉक कौन से साइड में आता है? एक्सपेंस साइड। ओपनिंग स्टॉक एक्सपेंस, और एक्सपेंस कम है। एक्सपेंस कम है मतलब खर्चा कम है, खर्चा कम है मतलब प्रॉफिट ज्यादा है, तो प्रॉफिट आपका बढ़ा हुआ होगा। देख लो क्या करना है। समझ में हम जो बोला, एक बार ट्राई करो प्लीज खुद से। एवरीवन प्लीज, सब लोग खुद से ट्राई करो, गलत हो सही हो प्लीज अटेम्प्ट करने का हैबिट बनाओ। हम करेगा फिर आप कॉपी करें, तब नहीं बनेगा। टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप अपना। प्लीज सम करो। वाह, मैच। आप पहला वाला एडजस्टमेंट में लाइन क्या लिखा? अब नॉर्मल, जब प्रॉपर लिख दो ना, जब आपको डिटेल दिया हुआ है तो प्रॉपर लिख दो। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर एट अ, या फर्नीचर सोल्ड एट प्रॉफिट 10,000, पूरा लिख देना। जस्ट केवल वो मत लिखो अब नॉर्मल, जब क्वेश्चन नहीं दिया होता है तो हम लोग लिख देते हैं अब नॉर्मल प्रॉफिट, अब नॉर्मल लॉस। और आपको डिटेल दिया है तो वन में आप लिख देना। ठीक है, 10,000 का प्रॉफिट है तो फर्स्ट ईयर में 10,000 आपके प्रॉफिट से माइनस हो जाएगा। क्लियर है पहला वाला? 17-18 में मशीन सेल किया है लॉस में, तो यहां पर आपका 20,000 ऐड हो जाएगा। नो डाउट। थर्ड ईयर में 75,000 रुपीज का लॉस हुआ है, लॉस ने आपके प्रॉफिट को गिरा दिया होगा, ऐड कर देंगे। 19, 19, 75। ओपनिंग स्टॉक ऑन 1st April 18 वॉज टेकन रॉन्गली, 15,000 कम लिया है। ओपनिंग स्टॉक एक्सपेंस में आता है, एक्सपेंस कम है, प्रॉफिट ज्यादा है, प्रॉफिट से इसको माइनस कर। को भी कोई एडजस्टमेंट में डाउट है तो प्लीज बोलना। बोलो। को डाउट है, कुछ पूछना है तो प्लीज पूछो, बिना शर्म की। कोई नहीं पूछ रहे तो आप नहीं पूछेगा तो कहते हैं। को डाउट है प्लीज खुल के पूछो, कोई आपको जज नहीं करेगा, हम तो एटलीस्ट नहीं करें। तो आपका प्रॉफिट कितना आ रहा है? 30,000 आ रहा है फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर आ रहा है आपका 80,000, थर्ड ईयर इज 85, और फोर्थ ईयर 1,70,000। करेक्ट। 30,000 प्लस 85 प्लस 175 डिवाइड बाई 4,
तो एवरेज प्रॉफिट आपका आना चाहिए 92,500। आ रहा है सबका 92,500। और गुडविल कैसे वैल्यू करना है? 2.5 ईयर्स। तो गुडविल इज इक्वल टू 90.5 31,250। जो लोग आईएससी में प्लीज कैलकुलेट कैरी कर ना करो, बस कैलकुलेट करने का एक ही कैलकुलेटर यूज करना चाहिए। और ईयर आपको एक ही परिणाम देखते हैं ना, लोग पूरा साल भर करते हैं फोन में और फिर ऐसे कैलकुलेशन, और उनका हैंड कोऑर्डिनेशन में नहीं बैठता है राइट हैंड से, मतलब ऐसे करें खत्म हो गया कैलकुलेशन। एक ही कैलकुलेटर का यूज करो, ओवर द ईयर आप को ढंग से यूज, साइंटिफिक तो साइंटिफिक और नॉर्मल कॉमन। हुआ सबका? कुछ पूछना है? वापस बोल रहे हैं? कोई एडजस्टमेंट में डाउट, कैलकुलेशन कुछ भी? आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, विच इज अ गुड क्वेश्चन। लेकिन इसके पहले हमको आपको अगेन एक एडजस्टमेंट समझाना पड़ेगा, तब आप ये क्वेश्चन सुनो मेरे बात को ध्यान से। आप लोग को याद है क्लास 11 में हम लोग एक टॉपिक पढ़ते थे, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू। आप अगर कोई मशीन खरीदता है, दैट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, और वो जाना चाहिए आपके बैलेंस शीट में। लेकिन अगर आप कोई रेंट पे कर रहे हैं तो वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो जाना चाहिए आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। बेसिक बात है। अब आप पहले ना इस क्वेश्चन का एक बार एडजस्टमेंट पढ़ना, फिर हम इसी को लेके आपको समझाते हैं। पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ो, क्या बोले? हमने कंप्यूटर परचेज करे 40,000 रुपीज में। कंप्यूटर एन असेट एंड इट शुड बी ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, बट हमने इसको क्या ट्रीट कर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, हेंस इट वाज ट्रांसफर्ड। आया ना? कोई दिक्कत? तो अगर मैंने कंप्यूटर को खर्चा मान के पीएल में डाल दिया, मतलब उस साल का प्रॉफिट गिर गया, जो प्रॉफिट नहीं गिरना चाहिए। तो क्या करेगा? प्रॉफिट को बढ़ा देगा। वापस एक बार बोल रहे, सुन लो। हमने कंप्यूटर परचेज करा अक्टूबर में 40,000 रुपीज में। कंप्यूटर बीइंग एन असेट, इट्स एन ऑफिस इक्विपमेंट, इसको हम लोग को लिखना चाहिए था बैलेंस शीट में, और हम लोग क्या किए, इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मार के भूल से कहा लिख दिए, पीएल में। अगर आपने इसको पीएल में लिख दिया मतलब आपका प्रॉफिट गिर गया, पर प्रॉफिट गिरना तो नहीं चाहिए, तो क्या करेगा? प्रॉफिट में ऐड कर देगा। समझ में आया पहला? अब आप ध्यान से सुनना ये वाला चीज। अगर आप उसको कंप्यूटर ट्रीट करता, अगर आप उसको असेट मानता, तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी लगता, करेक्ट? लेकिन आपने उसको क्या माना है? एक्सपेंस। और जो आइटम पीएल में जाता है उस पर तो डेप्रिसिएशन लगता नहीं है। तो टेक्निकली आपको इस कंप्यूटर के ऊपर डेप्रिसिएशन भी लगाना चाहिए सर, क्योंकि है तो ये असेट, और डेप्रिसिएशन खर्चा है, तो आपके प्रॉफिट को गिरा देगा। अब पढ़ो क्या बोले, डेप्रिसिएशन वाज टू बी चार्ज ऑन कंप्यूटर एट द रेट 10% पर एनम, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड एसएलएम, करेक्ट? एसएलएम मेथड पर आपको डेप्रिसिएशन भी लगाना पड़ेगा। ओके, और गुडविल का फिर वैल्यूएशन आपको, ठीक है? तो इसमें दो एडजस्टमेंट होगा, एक असेट के वैल्यू का और एक डेप्रिसिएशन। तो हम साथ में करके, पहले लिखो आप एक बार 2018, 19, 20, इसको हम साथ में करके बताते हैं। 18, 19, 20, 2018, 2019, 2020 प्रॉफिट देख, 2,50,000 और 3 लाख, 2 लाख, 2,50,000, 3 लाख। डन? क्या सबका एडजस्टमेंट प्लीज साथ में करते एक बार लिख लो पहले तो एडजस्टमेंट। पढ़ो पहला वाला वापस से, और ईयर को आइडेंटिफाई करो, कौन से ईयर में इंपैक्ट आएगा। पहला वाला में तो आएगा 17, 18,
क्योंकि 1 अक्टूबर 17 तो इसके बीच में ही आएगा। तो 1 अक्टूबर यानी कि इस वाले प्रॉफिट में हमने खरीदा क्या, कंप्यूटर, डाल दिया भूल से पीएल में, पीएल में डाला तो मेरा प्रॉफिट कम हो गया, बड़े प्रॉफिट कम होना नहीं चाहिए, तो इसको वापस से ऐड बैक कर दो। समझा मेरा बात? तो 40,000 को आप अपने प्रॉफिट में ऐड बैक करेगा और लिखेगा क्या, कंप्यूटर परचेज्ड, परफेक्ट, कंप्यूटर परचेज्ड ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपको पता है ये एडजस्टमेंट रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर से लिंक्ड है। अगर हम आपको समझना, ये सेम है, कंप्यूटर परचेज करेगा, करेक्ट एंट्री क्या होगा, कंप्यूटर टू कैश, आपने रॉन्ग एंट्री क्या किया, एक्सपेंस टू कैश। अब ठीक करने के लिए कंप्यूटर टू एक्सपेंस, बट ये पास एडजस्टमेंट है, तो कंप्यूटर टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट मेरे प्रॉफिट को इंपैक्ट करेगा। इनका 11 में रेक्टिफाई जो हम बोला मान लेना पास किए। आपको ये समझा ना, बस ये जिनका किया हुआ है बस उनको इंटरलिंक करने के लिए समझाया, और जिनका नहीं किया हुआ है आप जब भी हम ऐसा बोले 11 का कुछ लिंक करें मान लेना हम बकवास करें भूल जाना, आप 12 पे फोकस करो। ये ऐसा नहीं हो उसके चक्कर में आपका वो कॉन्फिडेंस खराब हो जाए कि अरे हम पढ़ा नहीं है क्या होगा, कुछ नहीं होगा। आप अब तो नहीं किया सो तो नहीं किया, नॉर्मली ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए 11 नहीं किया तो भी काम चल जाएगा, बट भरोसा देने के लिए हम यही बोलते हैं कि अगर आप 11 नहीं पढ़ा तो भी हो जाता है, ऐसा हो जाता है, बहुत अच्छे। थोड़ा सा बस थोड़ा सा एडिशनल मेहनत आपको थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, मतलब अगर आपको 11 में कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है तो थोड़ा मेहनत, बट अगर थोड़ा बहुत भी आप पढ़ा हुआ है, जर्नल वर्नल भी आता है तो 12 मस्त, आपको जर्नल भी आता है, डेबिट क्रेडिट भी पता है तो भी 12 में आप फोड़ सकते हैं अगर डेबिट क्रेडिट पता। आइए छोड़ो, नेक्स्ट आगे बढ़ो। अब अगर आप इसको असेट मानेगा तो आपको इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा, विच इज ए नॉर्मल एक्सपेंस। अब आप डेप्रिसिएशन लगाओ, कितना लगेगा, मशीन कितने का है, 40,000 का, 10% का डेप्रिसिएशन इंटू 6/12 या 1/2। अक्टूबर में लिया ना मशीन, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, तो 6 महीने का पक्का डेप्रिसिएशन लगेगा। बोलो क्लियर, कितना आएगा डेप्रिसिएशन, एंड डेप्रिसिएशन बीइंग अ नॉर्मल एक्सपेंस प्रॉफिट से माइनस हो जाएगा। आपको समझ में 6/12 क्यों किया, अक्टूबर में मशीन लिया है तो 6 मंथ यूज किया। आप लिखना डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%, अमाउंट कितना, और कुछ होगा, वेरी गुड, हर साल माइनस होगा, हर साल माइनस होगा। डेप्रिसिएशन तो नॉर्मल खर्चा है, एक बार आपने कंप्यूटर खरीदा, अभी हर साल डेप्रिसिएशन जब तक कंप्यूटर जिंदा है, मतलब आपके टेबल पे है तब तक हर साल डेप्रिसिएशन, जब तक कंप्यूटर इज ऑन योर टेबल यू आर यूजिंग इट तब तक एवरी ईयर डेप्रिसिएशन। तो बाकी वेरी गुड, 4-4 साल 4-4 हजार करके लगेगा। मेथड कौन, एसएलएम, और एसएलएम मेथड पे डेप्रिसिएशन हम लोग ओरिजिनल वैल्यू पे लगाते हैं, और ओरिजिनल वैल्यू हमारा 40,000 का है, तो 40,000 का 10% 4,000, अगला साल भी 4,000। क्या मेरा बात समझ में है? इसमें किसी को डाउट है क्या कि हर साल क्यों हो रहा है, को डाउट है क्या हर साल क्यों हो रहा है, नहीं ना पक्का, जो लोग ऑनलाइन कर रहे हैं आप लोग कुछ पूछ नहीं रहे, तो या तो हम बहुत जबरदस्त पढ़ा रहे हैं आप लोग को कुछ नहीं समझ में आ रहे, दोनों में से कुछ एक है। अब इसमें क्या जवाब देगा, ये पता है क्या तरीका होता है, मान लो आप कुछ खाना कुछ भी बनाया कुकिंग, अब आप पता है कैसा बने, जाके जो अच्छा बने ना, क्या बोलेगा, आप उसको ऑप्शन ही देना खराब बोलने का, हम पूछेगा आपको ये टेस्ट करके बता तो अच्छा बने कि खराब बने, तो आप अपना ज्ञान देगा, हमको लग रहा है इसमें नमक, हमने दूर, तुमको पूछे क्या पूछे, अच्छा बना है ना, तब क्या, हाँ अच्छा बना, ऑप्शन ही नहीं है, इससे हम लोग को ऐसे ही सवाल पूछा, तो कुछ बोले नहीं, बोले हाँ भाई ठीक है, मैं मजाक नहीं कर रहा, प्लीज बोलो को डाउट है तो प्लीज जो लोग ऑनलाइन कर रहे हैं खुल के बोलो को डाउट है तो, पहला रहे 238,
सेकेंड ईयर 246, थर्ड ईयर 296। ये क्या निकला आपका? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो अभी निकालो भाई एवरेज कितना रहा, कितना ईयर परचेज पे वैल्यू करना है? 1.5 ईयर पे वैल्यू करना है आपको। पहले एवरेज निकालो, 2,30,000 प्लस 296। प्लीज कैलकुलेशन सब लोग अपना अपना करेगा, जो कैलकुलेशन छापेगा। हम सोचे क्या बोले, बाद में बोलेंगे अलग से। गुडविल इज इक्वल टू 2.6 इंटू कितना ईयर ऑफ परचेज? 1.5। 3,90,000, 3,90,000। बोलो हो गया क्या? क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? बोलो बोलो प्रिंस, कोई दिक्कत हो रहा है बोलो भाई। जिसको जो दिक्कत होगा प्लीज मेरे को बोलना, बाजू वाला से मत पूछना, हम आपका बाजू वाला से बेटर समझाएगा, ठीक है। और भाई पैसा हम ले रहे हैं तो समझाएगा हम, ये मेरा एकदम सिंपल नियम है। हम पैसा लेगा तो हम समझाएगा, बाजू वाला नहीं समझा सकता। हाँ फिर वो बोलेगा हमको बता, हम सम बताया 10% दो। पैसा हम लेगा समझाएंगे। ये आगे बढ़े, हो गया सबका? आइए नेक्स्ट। अच्छा, क्वेश्चन 10 को प्लीज होमवर्क लिखो तो। क्वेश्चन 10 होमवर्क, और क्वेश्चन 11 आप अभी करेगा। ये काम करना, 11 भी होमवर्क करना, ये मैनेज कर लेगा। हम आपको ना नया टॉपिक कराते। हेडिंग लिखो, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये एवरेज प्रॉफिट का ही एक्सटेंशन है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। हाँ ये एवरेज का ही अंदर और एक सब मेथड, मेथड ये एक्चुअली आपके एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन, एवरेज का ये सब पार्ट है। हेडिंग लिखो, वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। हाँ बोल सकते हैं। अब पता एक्चुअली क्या को क्यों बनाया गया? आपको याद है, आप क्लास 11 स्टैट्स में दो तरह का मीन सीखा था, एक इंडिविजुअल सीरीज और एक डिस्क्रीट सीरीज, जहां पर फ्रीक्वेंसी भी होता था। अगर मान लो हम, सुना ध्यान से, बहुत अच्छे से बता रहे, मान लो दो क्लास के लोग हैं, एक क्लास में जितने भी बच्चे हैं उनका एवरेज अकाउंट्स में है मान लो 40 सेक्शन ए में, और मान लो सेक्शन बी के जो बच्चे हैं वो बहुत स्मार्ट है, उनका 80 में एवरेज आया 76 मान लो सेक्शन बी में। और स्कूल का प्रिंसिपल बोल रहा है कि आप क्लास 11 का अकाउंट्स का एवरेज बताओ कितना आया, तो आप क्या बोलोगे? 40 प्लस 76/2 क्लास 11 का एवरेज हो गया। लेकिन अगर आप इसमें देखेगा ना, एवरेज बहुत ही ज्यादा गिर जाएगा, एवरेज इज कमिंग 58। तब क्या लगेगा? क्लास 11 के बच्चे जस्ट एवरेज ही है। क्या डेटा मिसलीडिंग है? हाईली मिसलीडिंग। सेक्शन ए के बच्चे नालायक है, सेक्शन बी तो ठीक ही है भाई, 80 में 76 लाया एवरेज में, वेरी गुड। ए का बच्चा में प्रॉब्लम है, क्या करना चाहिए? अब पता चला कि सेक्शन ना 80 बच्चे हैं, और सेक्शन, तो आपको लग रहा है कि 80 और 40 शुड ऑल्सो बी गिवन इंपॉर्टेंस इन कैलकुलेशन। आप ना समझ रहे? तो हम लोग क्या करते हैं, वेटेड एवरेज निकालते हैं, वेटेड एवरेज मेथड ही है। हम आपको और एक बहुत अच्छा एग्जांपल देते हैं। आप एक चीज सोचो,
जितना भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज है, आपको लग रहा है 2020-21 में उनका प्रॉफिट डिप हुआ होगा बिकॉज ऑफ कोविड ईयर? 2020, 21, 22, फिर 23 प्रॉफिट बहुत पीक हुआ, 24, 20, अभी फिर 26 में प्रॉफिट गिरेगा। तो जिस ईयर में एडवर्सिटी है उस ईयर के वेटेज को कम रखना चाहिए, और जिस जो नॉर्मल ईयर्स है उनके वेटेज को ज्यादा रखना चाहिए। हेंस वेटेड एवरेज मेथड इज यूज्ड। प्रॉफिट हर साल सेम नहीं होता है, लेकिन हर साल इवेंट्स अलग अलग हो सकते हैं। कुछ साल ऐसा कोई इवेंट हुआ जो मेरे कंट्रोल के बाहर था, कोविड ईयर, आई कैन नॉट कंट्रोल इट, तो उस साल के प्रॉफिट को वेटेज कम मिलना चाहिए, और जो नॉर्मल ईयर्स है उन साल के प्रॉफिट को वेटेज ज्यादा मिलना चाहिए। एंड जनरली जो मेरा लेटेस्ट ईयर होता है ना, लेटेस्ट ईयर मेरे बिजनेस के प्रॉफिट का सबसे बेस्ट रिफ्लेक्शन। व्हाट आई वाज 5 years ago विद माय एसेट्स, आज वो हम सेम नहीं है। 5 साल पहले जो मेरे बिजनेस का एसेट था, नेटवर्क था, बैंडविड्थ था, 5 साल बाद बिजनेस का नेटवर्क एसेट बहुत अलग अलग हो जाते हैं। तो ज्यादा वेटेज किसको मिलना चाहिए? लेटेस्ट ईयर को। लेटेस्ट ईयर रिफ्लेक्ट्स द ट्रू प्रॉफिट ऑफ माय बिजनेस। एंड ओल्डेस्ट ईयर्स 2018, 19, 20 वो मेरे बिजनेस का सबसे अनट्रू रिफ्लेक्शन। आप उसको डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन वो करेक्ट पिक्चर को रिफ्लेक्ट। क्या मेरा बात समझ में? अब हम लोग इसी पे हम करके समझते हैं। आप पढ़ना क्वेश्चन नंबर 12, ताकि हम आपको और होमवर्क भी दे पाए। क्वेश्चन 12 पढ़ना। पढ़ो क्या लिखा हुआ है, सिंपल है। आपको यहां पर एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालना है। पढ़ो, गुडविल प्रॉफिट आपको 5 साल का दिया हुआ है। कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज, जो अपने को पता है, लेकिन यहां पर आपको प्रॉफिट कौन सा लेना है? वेटेड एवरेज। और वेट्स कितना बोला? 1, 2, 3, 4 एंड 5 रेस्पेक्टिवली। मतलब जो लेटेस्ट ईयर है तो सबसे बड़ा वेट मिलना चाहिए, और जो पुराने ईयर्स है उनको सबसे कम वेट मिलना चाहिए। सिंपल है। तो आप क्या करेगा, आप बस करो ऐसे ही, पूरा कॉपी करो सम को। आप एक कॉलम बनाओ ईयर, एक कॉलम बनाओ प्रॉफिट, एक कॉलम बनाओ वेट, और आप निकाल दो वेटेड। ईयर को एग्जैक्टली आप कॉपी कर दो, ईयर 16, 17, 18, 19 एंड 20। प्रॉफिट को प्लीज कॉपी करो, 50,000, 75,000, 90,000, 95 एंड 1 lakhs। वेट पुराने ईयर को सबसे छोटा वेट, लेटेस्ट ईयर को सबसे बड़ा वेट। या तो क्वेश्चन आपको बता ही देगा ये वेट लो, और नहीं बोलेगा तो पुराने ईयर को सबसे छोटा वेट, लेटेस्ट ईयर को सबसे बड़ा वेट। तो आप यहाँ पे लिखिए, प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई कर लो। प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई करो, जिसको आप इको के भाषा में एफ बोलता था, एक्स एफ एफ एक्स अकाउंटिंग। कैलकुलेशन अपना अपना कर। कोई प्लीज कैलकुलेशन कॉपी नहीं करेगा, कैलकुलेशन आप अपना करो। रीचेक के लिए हम बस करके बता रहे हैं कैलकुलेशन। टोटल कितना आ रहा है? 13,50,000। तो यहाँ तक सबको निकालो, एवरेज निकालो। एवरेज के डिवाइड बाई 5। कैपिटल मतलब सम ऑफ वेट। वेटेड एवरेज में डिवाइड नहीं करेंगे, वेट के टोटल से डिवाइड करेंगे। वेट का टोटल निकालो कितना? 5, 4, 3, 2, 1। समझा मेरा बात? यहाँ पर एवरेज विल नॉट बी डिवाइड बाई 5, एवरेज डिवाइड बाई वेटेड एवरेज में वेट के टोटल से डिवाइड करेंगे। प्लीज निकालो एवरेज कितना आ रहा है। एवरेज इज 13,50,000 डिवाइडेड बाई 15। प्लीज कंफर्म करो 90 का एवरेज आ रहे हैं, सबका आ रहे हैं?
गुडविल इज 90,000 इंटू 2. में से क्या हुआ? 25 अक्टूबर से आया था, एक आदमी था, 20 रुपीज। और जो मेरा बुक का टाइपिस्ट राजन नाम का ड्राइवर, अब हमको लगा व्हाट्सएप प्लीज रिटर्न भूल से साथ में पैसा, हम उसको आउट ऑफ, वो अच्छा काम किया, 2,000 रुपये जीपे आप रख लो ये भाई। और आज के टाइम पे समथिंग वेरी स्केर्स, वापस 2,000 रिटर्न कर नहीं भी, इसमें तो मैं राइट ही नहीं। तो हमको लगा आज भी भाई ह्यूमैन, हम तो पूरा होप छोड़ दिया। बट फिर वो और 2,000 भेजा, वो भी वापस रिटर्न कर दिया कि नहीं इसमें मेरा कोई राइट नहीं है। वैनिटी है अभी के टाइम, वरना 65,000 रुपये उबर ड्राइवर, उसको 2-3 महीने का इनकम है, छोड़ेगा वो? बंद सिम में बंद करके गाँव चल जाएगा एटलीस्ट 1 महीना के लिए, बिना खटे फ्री में आ रहे। कौन पका, हम भी सब 1-2 बार मान लो थाना में एफआईआर कुछ कर लेगा, कौन से डेली डेली हम भी जाएगा? नहीं जाएगा। 5 दिन तक दुख होगा, फिर हम भी। बात पे आप लोग होमवर्क आइए, क्वेश्चन नंबर 13 प्लीज होमवर्क में लिखिएगा। क्वेश्चन 13, क्वेश्चन 14, बस कितना क्वेश्चन हुआ? 4 क्वेश्चन हुए। क्वेश्चन 13, 14, 10 एंड 11, 4 क्वेश्चन आपका होमवर्क, तो बड़े आराम से आप कर सकते हैं। अच्छा, स्कूल किसका किसका चालू हो गया? ओके, देखते हैं अगर पॉसिबल हो पाएगा तो जिस जिस दिन भी शाम को अगर हम कभी फ्री है, जैसे मान लो मंडे 7:50, हम ग्रुप में पूछ लेगा अगर आप लोग का कोई ट्यूशन और कुछ नहीं है तो अपने एक्स्ट्रा क्लास भी रख सकते हैं, ताकि इस मंथ अपना 1-1.5 चैप्टर पूरा खत्म हो जाए, गुडविल पूरा खत्म हो जाए और हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर ले समर वेकेशन में ना। मतलब मेरे को कंटिन्यू होता है, वरना फिर एक वीक में कराने से ना फिर वो भूल जाते हैं। डेली क्लास रखेगा, 12 क्लास एवरी खत्म। चलिए, थैंक यू।